नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर। आइए हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि OMR शीट कैसे भरते हैं और परीक्षा हाल में कौन सी गलतियों को हमें बिल्कुल ही नहीं करना है, वरना हमारा OMR वह चेक नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है जिला, कोड और नाम। तो सबसे पहले ये जो भी लिखा है ये जिला कोड, नाम, फिर से केंद्र कोड, फिर है आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, फिर है आपका विषय का कोड यानी उसका नाम, फिर से यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या। आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हमने अपने कलमों से भरा है ये सब आपको उस OMR शीट पर भरा हुआ आएगा। आपको इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखिए आगे सिर्फ यही करना है कि जो भी यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या, और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा होगा प्रश्न पत्र का कोड और वहां पे कुछ क्या मार्का लिखा होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका मार्का क्या है, यच और जी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अक्षर है यच, उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे यच, और दूसरे वाले अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर जी, इसको यहाँ पे भर देंगे। फिर यहाँ देखिए जो यच है इसमें ढूंढेंगे कि यच है कहाँ। देखिए यहाँ पे ABCDEFG यच। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यच है, इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से बाल पेन से काला कर देंगे इस प्रकार से। फिर से आप यहाँ दूसरा अक्षर जो हमारा जी है इसको ढूंढेंगे कि कहाँ है। तो आप देखेंगे इसमें तो जी आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम पूर्ण रूप से काला कर देंगे। आप यहाँ इतना सब भरने के बाद आप देखेंगे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह प्रश्न पत्र दो खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। जो भी खंड अ के प्रश्न है वह सब बहुविकल्पीय प्रश्न है, अर्थात इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर के 20 तक यहाँ भरना है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पे जो भी परीक्षार्थी एग्जाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। फिर यहाँ देखिए लिखा है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। जो भी टीचर आपके क्लास में गार्डिंग कर रहे होंगे वह यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर यहाँ देखिए लिखा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। जब ये OMR शीट आपको मिलेगा वहां पे इस पे मोहर लगा हुआ है, उस विद्यालय का मोहर लगा हुआ। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को फिलअप करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन डी है सिया राम शरण गुप्त। तो इसमें जो ऑप्शन है यानी कि वैदेही वनवास के जो रचनाकार है वह कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अर्थात हमारा जो ऑप्शन सी है वह क्या है, सही है। अब हम इसमें देखेंगे OMR शीट में कि ऑप्शन सी कहाँ है पहले क्वेश्चन का। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए है, ये बी और ये सी। तो हम क्या करेंगे, सी वाला जो गोला है उसको पूर्ण रूप से क्या कर देंगे, काला कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ देख पा रहे हैं कि अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के कवि हैं। इसका ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है अगे, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो आप जानते हैं कि प्रयोगवाद के जो कवि हैं इन सभी ऑप्शन में से अगे जी हैं। कौन है, अगे जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम दूसरे प्रश्न के ऑप्शन बी को क्या करते हैं, काला करते हैं। इसी प्रकार से आप जो भी अगला प्रश्न है 3, 4, 5 लेकर यहाँ 20 तक, इन सभी प्रश्नों के जो भी ऑप्शन सही होंगे उन सभी को सही सही भरना है। न कि आप देखिए यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं गोले भरने के, आपको इस प्रकार से नहीं भरना है, न ही इस प्रकार से भरना है। आपको जो यहाँ पे लास्ट में है ये देखिए सही तरीका है, यानी कि पहले क्वेश्चन के यदि सी सही है तो यहाँ पे क्या भरेंगे, देखिए कितना अच्छे से भरा गया है। अब आइए इसके बाद से हमें क्या करना है OMR शीट में, उसे देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कैंची का सिंबल दिया गया है, अर्थात यहाँ पे इसे काटने के लिए सिंबल दिया गया है। तो इसे काटने से पहले हमें इसको भी फिलअप करना है। तो आइए देखते हैं कि उसको फिलअप कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है हाई स्कूल परीक्षा 2025, यानी कि यहाँ पे जिला कोड और नाम। फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी इस क्वेश्चन OMR शीट पर ऊपर भरा गया होगा उसको हम यहाँ भर लेंगे, यानी जिला कोड। जिला कोड क्या है 77, और नाम क्या है जिले का, तो जो भी नाम हो आपका उसको फिलअप कर देंगे, अर्थात हमारा देवरिया है तो हम देवरिया फिलअप करते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है केंद्र कोड। जो भी केंद्र का कोड होगा उसको यहाँ फिलअप कर देंगे, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर और साथ साथ OMR शीट पर भी लिखा होगा। तो आइए हम इसको फिलअप कर लेते हैं। 22, 17 और 8। उसके बाद से है आपका अनुक्रमांक। जो भी आपका रोल नंबर है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, अर्थात
12, 42, 87, 17 और 87, इस प्रकार से अपना रोल नंबर भर देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है विषय का कोड, यानी कौन सा जो विषय है हमारा हिंदी, उसका कोड क्या है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो उसका कोड है 901। अब कह रहा है कि उस विषय का नाम लिखना है, तो हमारा विषय कौन सा है? हिंदी। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? हिंदी लिख देंगे। इसके बाद से हमें यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या भरना है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 801 एचजी, ये जो है यह प्रश्न पत्र संख्या है। बाकी यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है यह उसका मार्का है। तो यहाँ पे हमें 801 फिलअप कर देना है। ध्यान दीजिए, 801 भर देंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आगे लिखा है कि प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला अक्षर दूसरा अक्षर। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन पेपर पर कि यहाँ पे जो प्रश्न पत्र संख्या था 801, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एच जी, यही हमारा क्या है? प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज है। तो इसका जो पहला अक्षर है एच, उसको हम यहाँ लिख देंगे, भर देंगे एच। उसके बाद दूसरा अक्षर क्या है? जी, तो यहाँ पे इसको भर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, जो कि आपके जो भी सेंटर स्कूल में भी सेंटर होगा वहां से मोहर लगा होगा। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो भी परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो अपने यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। फिर यहाँ लिखा है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे जो भी गार्डिंग आपके क्लास में टीचर कर रहे होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर करेंगे। ये सब भरने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है प्रश्न संख्या, यानी कि प्रश्न जो हमारा विकल्पित था 1 से लेकर 20 तक, उनको यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या, यानी पहला जो प्रश्न है उसका कौन सा उत्तर सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, उसे हमें इसमें क्या कर देना है? फिलअप कर देना है। जैसे कि हमारा प्रश्न जो पहला था उसका ऑप्शन कौन सा सही था? सी। तो हम क्या करेंगे? उस पहले वाले प्रश्न का जो उत्तर सी है, यानी ऑप्शन सी, उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे? भर देंगे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ देखिए हमने बी पे काला किया था, उसको भी यहाँ क्या कर देंगे? लिख देंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार से हम अगले जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उन सभी के ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे? भरेंगे। इस प्रकार से उन सभी प्रश्नों के केवल ऑप्शंस को भरेंगे, न कि उसके उत्तर को, कि जो भी उसका आंसर हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए पहले प्रश्न का था हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी है अयोध्या, सी उपाध्याय, हरिऔध। तो यहाँ पे हमें नाम नहीं लिखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या भरना है? जो भी ऑप्शन सही है ए बी सी, उसी को यहाँ पे फिलअप करना है, भर देना है। ये सब भरने के बाद आप इसको क्या करेंगे? फाड़ देंगे, और जो भी गार्डिंग कर रहे होंगे उन्हें ये दोनों OMR शीट क्या कर देंगे? जमा कर देंगे, उनके पास पहुंचा देंगे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल परिणाम पथ से जुड़े रहिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।